चुप रहने की ताकत, एक बौद्ध कथा। प्रस्तावना। चुप्पी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और प्रभावशाली शक्ति है। ये हमें आत्मनिरीक्षण, समझ और अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती है। बौद्ध धर्म में मौन का एक विशेष स्थान है। ये हमें स्वयं से जुड़ने, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। ये कहानी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन से प्रेरित है, जो चुप रहने की ताकत को समझाने के लिए रची गई है। अध्याय 1, शांति की खोज। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित कपिलवस्तु के छोटे से राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। राजमहल में हर प्रकार की सुविधाएं थीं, लेकिन सिद्धार्थ के हृदय में एक अनुत्तरित प्रश्न हमेशा मंडराता रहता था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। दुख, पीड़ा और मृत्यु के दर्शन ने उनके मन को विचलित कर दिया। एक दिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने वर्षों तक तपस्या की, कई गुरुओं के साथ समय बिताया, परंतु उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। अंततः बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। अध्याय 2, मौन का पहला पाठ। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनके पास लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे। वे उपदेश देते, लेकिन उनके शब्दों से अधिक उनकी चुप्पी लोगों को आकर्षित करती थी। उनके शांत, स्थिर चेहरे और गहरे दृष्टिकोण में एक अनकही कहानी छुपी होती थी। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, हे गौतम, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि जीवन का असली अर्थ क्या है। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कुछ भी नहीं कहा। युवक ने दोबारा प्रश्न दोहराया, लेकिन बुद्ध फिर भी मौन रहे। युवक क्रोधित होकर वहां से चला गया। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, आपने उस युवक को उत्तर क्यों नहीं दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब मन प्रश्नों से भरा होता है, तब शब्दों का बोझ उसे और भारी कर देता है, लेकिन मौन मन को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। सत्य बाहरी नहीं, आंतरिक अनुभव है। अध्याय 3, मौन और क्रोध। एक दिन एक गुस्सैल ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के उपदेशों का विरोध किया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे, उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ब्राह्मण और अधिक क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? ब्राह्मण ने हैरानी से कहा, स्वाभाविक है, वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। ब्राह्मण ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि मौन और संयम की शक्ति कितनी गहरी हो सकती है। अध्याय 4, आत्मचिंतन की शक्ति। बुद्ध के एक अन्य शिष्य महाकश्यप ध्यान में गहरे उतर चुके थे। एक दिन बुद्ध ने सभा में कमल का फूल उठाकर दिखाया और कुछ नहीं कहा। सभी शिष्य भ्रमित हो गए, सिवाय महाकश्यप के। महाकश्यप मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप ने मेरी मौन भाषा को समझ लिया है। ये घटना बताती है कि मौन में भी एक संवाद छुपा होता है। जब मन शांति से भर जाता है, तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। मौन आत्मचिंतन की सर्वोच्च अवस्था है, जहां व्यक्ति स्वयं को और संसार को पूरी स्पष्टता से देख पाता है। अध्याय 5, शिष्य का भ्रम। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब आप ध्यान करते हैं और चुप रहते हैं, तो क्या आपको कोई विचार नहीं आते? बुद्ध ने उत्तर दिया, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं बहता। मैं उन्हें आने और जाने देता हूँ। मौन का अर्थ विचारों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनके प्रति निरपेक्षता है। शिष्य ने कहा, लेकिन मैं जब भी चुप बैठता हूँ, मेरे भीतर का शोर और बढ़ जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये प्रारंभिक अवस्था है। जब तुम चुप होते हो, तो तुम्हारे भीतर का असली स्वरूप सामने आता है। धीरे धीरे अभ्यास से यह शोर भी शांत हो जाएगा। मौन को सुनने की कला विकसित करनी होगी। अध्याय 6, एक राजा की परीक्षा। मगध के राजा बिंबसार बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने एक दिन बुद्ध से पूछा, भगवान, शासन करना कठिन है। मेरे मंत्रियों और प्रजा के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। आपके मौन के सिद्धांत का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, जब लोग तुम्हारे निर्णय पर सवाल उठाएं, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले चुप रहकर विचार करो। मौन में निर्णय की शक्ति है। जब तुम शांत मन से उत्तर दोगे, तो तुम्हारे शब्दों में गंभीरता और स्थिरता होगी। राजा ने बुद्ध की बात मानी। कुछ ही समय में उनके शासन में स्थिरता आ गई। उनके निर्णयों में संतुलन और न्याय की झलक दिखने लगी।
अध्याय 7 अंतिम उपदेश। बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों में उनके शिष्य उनके चारों ओर इकट्ठा हुए। सभी शोकाकुल थे क्योंकि वे अपने गुरु को खोने जा रहे थे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हम मार्गदर्शन कहां से पाएंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। सत्य तुम्हारे भीतर है। मौन के माध्यम से स्वयं को जानो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। ये कहकर बुद्ध ध्यान में लीन हो गए और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी चुप्पी ने संसार को एक अंतिम गहरा संदेश दिया, सत्य, शांति और समाधान हमारे भीतर मौन में ही छुपे हैं। उपसंहार। ये कथा हमें सिखाती है कि चुप्पी केवल बोलने की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जो आत्मज्ञान, सहानुभूति और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। मौन हमें हमारे भीतर की दुनिया से जोड़ता है, जहां सच्चे उत्तर और समाधान छुपे होते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक महान शक्ति है। ये हमें हमारे विचारों पर नियंत्रण रखने, दूसरों को समझने और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने का अवसर देता है। मौन का चमत्कार। एक बौद्ध कथा। प्रस्तावना। बौद्ध धर्म के इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जो मौन की शक्ति और महत्व को उजागर करती हैं। ये कहानी एक साधारण युवक की है जो जीवन के उतार चढ़ाव में उलझा हुआ था और बुद्ध के मार्गदर्शन से मौन के चमत्कार को समझता है। अध्याय 1 अशांत हृदय। पुराने समय की बात है। श्रावस्ती नामक नगर में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन तेज तर्रार और बहस करने वाला था। वो हर बात में दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या गांव के बुजुर्ग। उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी जो उसे कभी शांति से बैठने नहीं देती थी। अर्जुन के पिता अक्सर उससे कहते, बेटा, कभी कभी चुप रहना भी आवश्यक होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। लेकिन अर्जुन इसे उनकी कमजोरी समझता और कहता, अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। मैं हर सवाल का जवाब देना जानता हूँ। लेकिन समय के साथ अर्जुन के दोस्त उससे दूर होने लगे। परिवार में भी उससे बहस करने से लोग कतराने लगे। अर्जुन खुद भी इस अजीब सी बेचैनी से परेशान था, लेकिन उसे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। अध्याय 2 बुद्ध से भेंट। एक दिन अर्जुन ने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हैं। बुद्ध के शांत और संतुलित व्यक्तित्व के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, ये भी देखता हूँ कि यह तथागत कौन सा ज्ञान बांटते हैं जिससे लोग इतने प्रभावित होते हैं। अर्जुन बुद्ध से मिलने जेतवन विहार पहुंचा। वहां भीड़ थी, पर बुद्ध गहरी शांति से बैठे थे, जैसे कोई शांत झील हो। अर्जुन ने आगे बढ़कर पूछा, हे गौतम, आप यहाँ बैठे मौन क्यों हैं? क्या आपके पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले नहीं, बस मुस्कुराए। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या आप डरते हैं कि आपके उत्तर लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे? लेकिन बुद्ध अब भी मौन थे। अर्जुन को गुस्सा आ गया। उसने तीखे स्वर में कहा, आपके मौन का अर्थ क्या है? क्या आप नहीं जानते कि लोग उत्तर की तलाश में यहाँ आते हैं? तभी बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, अर्जुन, जब मन अशांत होता है तब कोई भी उत्तर संतोष नहीं देता। मौन में ही सच्चे उत्तर छुपे होते हैं। अर्जुन ने पहली बार किसी के मौन में इतनी शक्ति देखी। बुद्ध की शांति ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। अध्याय 3 मौन का अभ्यास। अर्जुन के मन में बुद्ध के शब्द गूंजने लगे। उसने सोचा, क्या सच में मौन में कोई उत्तर छुपा है? उसने बुद्ध से निवेदन किया, हे तथागत, मुझे इस मौन की शक्ति का अनुभव कराए। मैं जानना चाहता हूँ कि यह शांति कहाँ से आती है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, अगले 7 दिन तक तुम केवल मौन का अभ्यास करो। किसी से कोई वाद विवाद मत करो। अपने विचारों को सिर्फ देखो, उन पर प्रतिक्रिया मत दो। देखो क्या अनुभव होता है। अर्जुन ने बुद्ध की बात मान ली। पहले दिन ही उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में विचारों का शोर था। वो हर बात पर प्रतिक्रिया देने को बेचैन था, लेकिन उसने संयम रखा। दूसरे और तीसरे दिन भी वही बेचैनी बनी रही, लेकिन चौथे दिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा। विचार अब भी आते थे, लेकिन उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि मौन में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा है जो उसे भीतर से शांत कर रही है। अध्याय 4 आत्मज्ञान की ओर। 7वें दिन अर्जुन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अब वही बेचैनी नहीं थी जो पहले थी। उसने कहा, हे तथागत, आपके मौन ने मुझे कुछ दिखाया है। जब मैं चुप रहा तो मुझे अपने भीतर का शोर सुनाई दिया। पहले मैं दूसरों को गलत समझता था, पर असल में मेरी लड़ाई खुद से थी। मैं हर बात पर प्रतिक्रिया देकर अपनी ही अशांति को बढ़ा रहा था।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब तक हम अपने भीतर के शोर को नहीं पहचानते तब तक बाहरी दुनिया हमें हमेशा अशांत लगती है। मौन हमें अपने भीतर देखने का अवसर देता है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गया हूँ भगवान। अब मैं जानता हूँ कि सच्ची शक्ति चुप्पी में है, न कि शब्दों के शोर में। अध्याय 5, अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने गांव लौटने के बाद भी मौन का अभ्यास जारी रखा। उसने बेवजह की बहसों में पड़ना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग उसके परिवर्तन को देखने लगे। जिन दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था वे फिर से उसके पास लौटने लगे। उसके परिवार में भी शांति लौट आए। अर्जुन अब जानता था कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान का रास्ता है। उसने अपने जीवन में शांति और संतुलन को अपनाया और बुद्ध के उपदेशों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करने लगा। उपसंहार, ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हमारे जीवन की समस्याएं बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं। जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपने भीतर की अशांति को और बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम चुप रहकर अपने विचारों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि मौन में ही सच्चा समाधान छुपा है। महात्मा बुद्ध ने हमें दिखाया कि मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, बल्कि यह एक गहन ध्यान की अवस्था है जहां हम स्वयं को और संसार को बेहतर समझ सकते हैं। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन में मौन का अभ्यास करके शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। मौन की विजय, एक बौद्ध कथा। प्रस्तावना, मौन की ताकत को समझना आसान नहीं होता क्योंकि हम अक्सर शब्दों में ही समाधान ढूंढते हैं, लेकिन बुद्ध के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां उन्होंने मौन से लोगों को गहरे पाठ पढ़ाए। ये कहानी एक युद्धप्रिय योद्धा की है जिसने बुद्ध के मौन से अपनी जिंदगी बदल दी। अध्याय 1, अहंकारी योद्धा अंगद। मगध साम्राज्य में अंगद नाम का एक प्रसिद्ध योद्धा रहता था। उसकी तलवार की धार जितनी तेज थी उसका घमंड भी उतना ही बड़ा था। अंगद को लगता था कि वह अपराजय है और संसार में कोई ऐसा नहीं जो उसे पराजित कर सके। एक दिन अंगद ने सुना कि एक सन्यासी, जिसे लोग बुद्ध कहते हैं, अपने उपदेशों से लोगों को बदल रहे हैं। अंगद को ये बात नागवार गुजरी। उसने सोचा, मैं देखता हूँ कि यह तथागत कैसे लोगों को वश में कर लेते हैं। मैं इन्हें अपनी तलवार के सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। अंगद ने अपनी तलवार संभाली और बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। अध्याय 2, चुनौती का सामना। अंगद जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर शांति का एक अदृश्य आवरण फैला हुआ था। अंगद ने अपनी तलवार निकालकर तेज आवाज में कहा, गौतम, मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। अगर तुम सच में इतने महान हो तो मेरी तलवार का सामना करो। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बिना किसी भय के अंगद की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई डर या प्रतिक्रिया नहीं थी, वे बस शांत थे। अंगद ने फिर चिल्लाकर कहा, क्या तुम डर गए? मेरी तलवार के सामने तो बड़े बड़े योद्धा कांपते हैं और तुम बस यूं चुप बैठे हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम क्रोधित हो, लेकिन तुम्हारा क्रोध तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं तुम्हारे क्रोध को क्यों अपनाऊं? अंगद इस उत्तर से हतप्रभ रह गया। उसने सोचा कि बुद्ध उसकी चुनौती को नजरअंदाज कर रहे हैं। उसने तलवार और ऊंची कर ली, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके मौन ने अंगद के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व पैदा कर दिया। अध्याय 3, मौन का प्रभाव। अंगद ने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वह एक सन्यासी के सामने कमजोर महसूस कर रहा है, जिसकी न तो तलवार थी न ही कोई डर। उसने बुद्ध से पूछा, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? मेरी तलवार तुम्हें अभी मार सकती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी तलवार मेरे शरीर को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन मेरे मन को नहीं। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए बाहरी खतरों का कोई महत्व नहीं रहता। मैं मौन में हूं और मौन में ही सच्ची शक्ति है। अंगद पहली बार मौन की ताकत को महसूस कर रहा था। उसकी तलवार भारी लगने लगी और हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे तलवार नीचे रख दी। अध्याय 4, आत्म परिवर्तन की शुरुआत। अंगद ने तलवार नीचे रखकर बुद्ध के चरणों में बैठते हुए कहा, हे तथागत, मैंने कई युद्ध लड़े हैं पर आज पहली बार पराजित हुआ हूँ। लेकिन आपने मुझसे कोई युद्ध नहीं किया, आपने तो बस चुप रहकर मुझे हरा दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अंगद, मैं तुम्हें हराने नहीं आया था। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे भीतर के युद्ध से मुक्त करने की कोशिश की है। असली युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब तुम अपने क्रोध, अहंकार और भय पर विजय पा लेते हो तभी तुम सच्चे योद्धा बनते हो। अंगद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसका असली शत्रु उसकी तलवार के सामने नहीं बल्कि उसके अपने हृदय में था। अध्याय 5, शांति का मार्ग।
अंगद ने अपनी तलवार त्याग दी और बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय लिया। उसने मौन का अभ्यास शुरू किया और अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को शांत करना सीखा। वर्षों बाद वही अंगद जो कभी तलवार के बल पर डर फैलाता था, अब लोगों को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगा। उसके गांव में लोग उसे सम्मान से शांत योद्धा कहने लगे। एक दिन उसके पुराने साथी उससे मिलने आए और पूछा, अंगद, तुम जो कभी अपराजय योद्धा थे, अब यह मौन क्यों धारण किए रहते हो? अंगद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहले मैं सोचता था कि तलवार से बड़ी कोई ताकत नहीं, पर अब जान गया हूँ कि मौन में वह शक्ति है जो तलवार कभी नहीं दे सकती। तलवार से मैं दूसरों को हरा सकता था, लेकिन मौन से मैंने खुद को जीत लिया है। उपसंहार, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वंद्वों को शांत करने में है। महात्मा बुद्ध ने मौन के माध्यम से न केवल अपने शिष्यों को बल्कि अपने विरोधियों को भी जीत लिया। मौन हमें हमारे भीतर के क्रोध, अहंकार और भय से मुक्त करता है। ये कहानी अंगद की तरह हमें भी सिखाती है कि सच्ची विजय वही है जहां हम अपने भीतर के संघर्षों को समाप्त कर सकें। मौन का रहस्य, एक बौद्ध कथा। प्रस्तावना, बुद्ध की शिक्षाओं में मौन का विशेष महत्व है। कई बार बुद्ध ने ये दिखाया कि जब शब्द असफल हो जाते हैं, तब मौन गहराई से मन और आत्मा तक पहुंचता है। ये कहानी एक जिज्ञासु युवक की है जो बुद्ध से जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की इच्छा रखता था, पर उसे उत्तर मौन में ही मिला। अध्याय 1, सत्य की तलाश। अवंतिका नामक गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत जिज्ञासु था और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए हर साधु संत के पास जाता था। लेकिन जितने उत्तर उसे मिलते, उतने ही उसके प्रश्न और बढ़ जाते। विवेक के मन में हमेशा सवाल रहते, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख क्यों होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। एक दिन उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध उसके गांव के पास के वन में ठहरे हैं। विवेक ने सोचा, अगर कोई मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है तो वह बुद्ध ही है। विवेक तुरंत बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा, अपने मन में ढेर सारे प्रश्न लिए। अध्याय 2, बुद्ध के समक्ष। विवेक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा कि वे शांत चित्त से ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों ओर एक ऐसी शांति थी जो विवेक ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। विवेक ने बुद्ध के सामने बैठते हुए कहा, हे तथागत, मैं सत्य की खोज में हूँ। मेरे मन में अनगिनत प्रश्न हैं, कृपया मुझे उत्तर दीजिए। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी, परंतु वे मौन रहे। विवेक ने फिर कहा, हे गौतम, क्या आप मुझे उत्तर नहीं देना चाहते? क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं है? लेकिन बुद्ध फिर भी चुप थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे समुद्र की गहराई में कोई हलचल न हो। अध्याय 3, भीतर की यात्रा। विवेक के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। ये सन्यासी तो मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे रहा, उसने सोचा। लेकिन बुद्ध के मौन में कुछ ऐसा था जो उसे वहीं बैठे रहने पर मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे विवेक का ध्यान अपनी सांसों पर गया। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। वह सोचने लगा, जब ये चुप रह सकते हैं तो मैं भी थोड़ी देर चुप रहकर देखूं। समय बीतता गया और विवेक के भीतर के प्रश्न खुद ब खुद धीमे होने लगे। उसने महसूस किया कि जिन सवालों को लेकर वह भटकता रहा, उनके उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि उसके अपने अनुभवों में छुपे थे। अध्याय 4, मौन का उत्तर। कई घंटे बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और विवेक की ओर देखा। इस बार विवेक के चेहरे पर वही बेचैनी नहीं थी जो पहले थी। उसने शांत स्वर में पूछा, हे तथागत, क्या आपने मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विवेक, जब तुम आए थे तुम्हारा मन शोर से भरा था। अगर मैं तुम्हें उत्तर देता तो वे भी उस शोर में खो जाते। पर जब तुमने मौन अपनाया तब तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। विवेक ने गहराई से सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गया हूँ भगवान। मौन ने मुझे वह दिखा दिया जिसे मैं शब्दों में ढूंढ रहा था। अध्याय 5, विवेक का नया मार्ग। विवेक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गांव लौटकर लोगों को मौन और ध्यान का महत्व समझाना शुरू किया। वह अब पहले की तरह सवालों से परेशान नहीं रहता था, बल्कि अपने अनुभवों से जीवन को समझने लगा था। उसके मित्रों ने उससे पूछा, विवेक, तुमने जीवन का रहस्य कैसे जाना? विवेक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब मैं चुप रहा तब जीवन ने मुझसे बात की। मौन में वो शक्ति है जो शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। उपसंहार, ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार उत्तर हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलते हैं। जब मन शांत होता है तभी हम जीवन के असली रहस्यों को समझ सकते हैं।
बुद्ध का मौन ये दर्शाता है कि सबसे गहरे उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि मौन की गहराई में छुपे होते हैं। महात्मा बुद्ध ने दिखाया कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें सच्ची समझ और ज्ञान प्राप्त होता है। ये कहानी विवेक की तरह हमें भी सिखाती है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी है।